नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की एमसीक्यू की सीरीज में इंडियन राइटर रोहिंग्टन मिस्ट्री की। रोहिंग्टन मिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो नेट में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। टेल्स फ्रॉम फिरोजा बाग ये जो है उसके क्वेश्चन कई बार नेट की एग्जाम में आए हैं। तो शुरू करते हैं उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। The first question is what is Rohington Mystery's nationality? ऑप्शन है आपके पास ए इंडियन, बी पाकिस्तानी, सी कैनेडियन, डी ब्रिटिश। तो राइट आंसर है आपका सी कैनेडियन। ही इज अ इंडियन born राइटर बट नाउ ही इज लिविंग इन कैनेडा, सो ही इज अ कैनेडियन। Question number two, which of the following novels is not written by Rohington Mystery? ऑप्शन ये आपके पास सच अ लॉन्ग जर्नी, बी अ फाइन बैलेंस, सी फैमिली मैटर्स, डी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो सच अ लॉन्ग जर्नी, अ फाइन बैलेंस एंड फैमिली मैटर्स ये रोहिंगटन मिस्ट्री के वर्क्स है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। तो राइट आंसर आएगा डी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द टाइटल ऑफ मिस्ट्रीज डेब्यू नॉवेल पब्लिश्ड इन 1991? ऑप्शन है आपके पास ए सच अ लॉन्ग जर्नी, बी अ फाइन बैलेंस, सी फैमिली मैटर्स, डी टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। तो जो 1991 में पब्लिश हुई थी उस नॉवेल का नाम है सच अ लॉन्ग जर्नी। तो राइट आंसर है आपका ए। Question number four, which of the following themes is commonly explored in Mystery's work? ऑप्शन है आपके पास ए लव एंड रिलेशनशिप, बी आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, सी सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिक्स। तो राइट आंसर है आपका डी ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों जो थीम है लव एंड रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिक्स वो रोहिंग्टन मिस्ट्री के वर्क में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्शनल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन मिस्ट्रीज नॉवेल टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग? तो ऑप्शन है आपके पास ए फिरोज शाह बाग, बी खला बाग, सी पारसी बाग, डी बॉम्बे बाग। तो राइट आंसर है ए फिरोज शाह बाग। Question number six. Which novel by Rohington Mystery won the Giller Prize in 1995? ऑप्शन है आपके पास ए सच अ लॉन्ग जर्नी, बी अ फाइन बैलेंस, सी फैमिली मैटर्स, डी टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। तो राइट आंसर है बी अ फाइन बैलेंस। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन मिस्ट्रीज नॉवेल सच अ लॉन्ग जर्नी? तो ऑप्शन है आपके पास गुस्ताद नोबल, बी दिनसाब जी, सी रुस्तम जी, डी सोहराब नोबल। तो राइट आंसर है आपका गुस्ताद नोबल। रिमेंबर कि जो रोहिंगटन मिस्ट्री थे वो पारसी थे, तो जो कैरेक्टर है सच अ लॉन्ग जर्नी के वो सारे पारसी नेम हैं। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज बीन कंपेयर्ड टू मिस्ट्री फॉर हिज राइटिंग स्टाइल? ऑप्शन है आपके पास ए सलमान रुश्दी, बी विक्रम सेठ, सी अमिताभ घोष, डी किरण देसाई। तो राइट आंसर है आपका बी विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ मिस्ट्रीज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1987? ऑप्शन है आपके पास ए टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग, बी द स्क्रीम, सी द ड्यूबियस ग्लोरी, डी स्विमिंग लेसन्स। तो राइट आंसर है आपका ए टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग जो पब्लिश हुई थी 1987 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, रिपीटेडली इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट टाइटल है वो 2-3 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following themes is explored in mysteries novel Family Matters? ऑप्शन है आपके पास ए फैमिली डायनेमिक्स,
बी सोशल क्लास, सी आइडेंटिटी, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है आपका डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 11, विच नॉवेल बाय मिस्ट्री explores the lives of two tailors in Bombay? ऑप्शन है आपके पास ए सच अ लॉन्ग जर्नी, बी अ फाइन बैलेंस, सी फैमिली मैटर्स, डी टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। तो राइट आंसर है बी ए फाइन बैलेंस, जिसमें दो टेलर की बात उन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन मिस्ट्रीज नॉवेल अ फाइन बैलेंस? तो फाइन बैलेंस एक इम्पोर्टेंट नॉवेल है। ऑप्शन है आपके पास ईश्वर दर्जी, बी ओम प्रकाश दर्जी, सी दीना दलाल, डी मानेक कोहला। तो राइट आंसर है आपका ए ईश्वर दर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज प्रेज मिस्ट्रीज राइटिंग फॉर इट्स कंपेशन एंड ह्यूमैनिटी? ऑप्शन है आपके पास ए सलमान रुश्दी, बी विक्रम सेठ, सी अमिताभ घोष, डी किरण देसाई। तो राइट आंसर है आपका बी विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मिस्ट्री शॉर्ट स्टोरी लैंड मी योर लाइट? ऑप्शन है आपके पास नरीमन ए नरीमन वकील, बी जलाल, सी कोमी, डी रोक्साना। तो राइट आंसर है आपका ए नरीमन वकील। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय मिस्ट्री won the Commonwealth Writers Prize in 1996? ऑप्शन है आपके पास ए सच अ लॉन्ग जर्नी, बी अ फाइन बैलेंस, सी फैमिली मैटर्स, डी टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। तो जो कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था रोहिंगटन मिस्ट्री को, वो जो नॉवेल है वो अ फाइन बैलेंस है। तो राइट आंसर आएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्शनल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन मिस्ट्रीज नॉवेल फैमिली मैटर? ऑप्शन है आपके पास ए खालाबाग, बी फिरोज शाह बाग, सी पारसी बाग, डी बॉम्बे बाग। तो राइट आंसर है फैमिली मैटर्स में जो बाग का नाम बताया गया है वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का नाम है खालाबाग। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज एक्सप्लोर इन मिस्ट्रीज नॉवेल अ फाइन बैलेंस? ऑप्शन है आपके पास ए कास्ट सिस्टम, बी सोशल क्लास, सी आइडेंटिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है आपका डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द ऑथर ऑफ द फॉरवर्ड टू मिस्ट्रीज नॉवेल टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग? ऑप्शन है आपके पास ए सलमान रुश्दी, बी विक्रम सेठ, सी अमिताभ घोष, डी किरण देसाई। तो राइट आंसर है आपका बी विक्रम सेठ, और उनकी जो स्टाइल है लिखने की वो भी विक्रम के सेठ के साथ मिलती हुई है, और विक्रम सेठ ने उनको अप्रिशिएट भी किया था उनकी राइटिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय मिस्ट्री एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ ट्रू ब्रदर्स इन बॉम्बे? ऑप्शन है आपके पास ए सच अ लॉन्ग जर्नी, बी अ फाइन बैलेंस, सी फैमिली मैटर्स, डी टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। तो राइट आंसर है आपका ए सच अ लॉन्ग जर्नी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज रोहिंगटन मिस्ट्री वाज बोर्न? ऑप्शन है आपके पास ए 1950, बी 1952, सी 1947, डी 1960। तो राइट आंसर है आपका बी 1952। तो दोस्तों ये जो था इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है रोहिंगटन मिस्ट्री के, और मैंने जैसे आपको बताया कि बार बार जो है टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट राइटर है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।